यह कहानी है एक बूढ़ा आदमी और पेड़ की। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, हाथों में झुर्रियां थीं और चलने में भी उसे अब सहारा लेना पड़ता था। फिर भी वह हर सुबह अपने घर के पास वाले खाली जमीन पर जाता और मिट्टी खोदने में व्यस्त रहता था। लोग अक्सर उसे देखकर हैरान होते, कुछ पूछते, बाबा अब तो आराम करो, इतनी उम्र में पेड़ लगाने की क्या जरूरत। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराता और कहता, मैं ये पेड़ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए लगा रहा हूं। बूढ़ा आदमी रोज सुबह जाकर एक छोटा गड्ढा खोदता, उसमें एक बीज डालता और धीरे धीरे मिट्टी से ढक देता। फिर वह पानी डालता और पेड़ से बातें करता, बढ़ना बेटा, कभी थकना मत, एक दिन तू बड़ी छांव देगा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, बाबा जब तक यह पेड़ बड़ा होगा तब तक तो तुम रहोगे ही नहीं। बूढ़ा हंसकर कहता, जब मैं बच्चा था तब भी तो किसी ने मेरे लिए पेड़ लगाए थे, उनकी छांव में मैं खेला, उनके फलों से मैंने पेट भरा। अब मेरी बारी है किसी और के लिए कुछ छोड़ जाने की। वक्त बीता, बरसातें आई और गईं। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बूढ़े आदमी की उम्र और भी बढ़ गई, शरीर कमजोर हो गया, पर उसका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। कुछ वर्षों बाद वह पेड़ एक विशाल वृक्ष बन गया। उसकी शाखाएं फैली, पक्षी उसमें घोंसले बनाने लगे, बच्चे उसकी छांव में खेलते और राहगीर उसके नीचे बैठकर विश्राम करते। एक दिन वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उस पेड़ की छांव में बैठे हुए बोले, हम गलत थे, इस बूढ़े ने अपने जीवन का सबसे सुंदर काम किया। इस कहानी की गहराई केवल पेड़ लगाने में नहीं है, बल्कि उस सोच में है जो दूसरों के लिए कुछ छोड़ने की भावना रखती है। सच्चा महान व्यक्ति वह नहीं जो केवल अपने लिए जिए, बल्कि वह जो दूसरों के लिए कुछ करके जाए। जीवन का मूल्य इस बात में है कि तुम अपने जाने के बाद भी किसी के जीवन में आशीर्वाद बनो। हम सबको देने की भावना में जीना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची अमृता है। ये कहानी हमें यीशु मसीह पोलैंड की शिक्षाओं की याद दिलाती है। बाइबल कहती है, लेने से देना अधिक धन्य है। प्रेरितों के काम 20-35 जिस तरह वह बूढ़ा आदमी भविष्य की पीढ़ी के लिए पेड़ लगा रहा था, उसी तरह यीशु ने अपना जीवन हमारे उद्धार के लिए दिया, ताकि हम शांति और जीवन का फल पा सकें। पेड़ जीवन, आशा और सेवा का प्रतीक है। जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में मूल्यवान बनता है। बूढ़े व्यक्ति ने हमें सिखाया कि जीवन का सबसे सुंदर अर्थ यह नहीं कि हम कितना जिए, बल्कि यह कि हमारी वजह से कितने जीवन बेहतर हुए। इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा ऐसा काम करो जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिले, क्योंकि सच्ची भलाई वही है जो स्वयं से आगे बढ़कर सोचती है। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।